ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी मीठी मीठी माताएं, कन्याएं जो भारत से कोने कोने से आई हैं और नेपाल से भी आए हैं, तो आप सभी माताओं कन्याओं का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी बाबा के घर पधारे और यहाँ अपनी संपूर्ण मौन भट्ठी कर रहे हैं। ये मधुबन वरदान भूमि है, तपोभूमि है, परिवर्तन भूमि है। ऐसे स्थान पर आप आकर के पहुँचे हो। आपने ज़रूर मन में कुछ लक्ष्य रखा होगा, कुछ उमंग उत्साह रखा होगा और दौड़ दौड़ करके आप बाबा के घर आए हो। तो मेरा आप सब से विशेष रूप से यही कहना है, तो आपको जो ये 4 दिन का समय मिला है, ये आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इस समय के महत्व को जान कर के आप इधर उधर तेरी मेरी बातों में समय वेस्ट नहीं करना, लेकिन जितना भी समय आपको मिले अंतर्मुखता में रहना, मौन में रहना और अपनी चेकिंग करना। तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। बाबा जो हम बच्चों से चाहते हैं, हम संपूर्ण बने, कर्मातीत बने और फरिश्ता बने। तो बाबा जो चाहते हैं, अब समय बहुत कम है, आप सब देख रहे हो। तो अब ये कौन सा समय चल रहा है? अब ये अंतिम समय चल रहा है। ये बात, ये लाइन आपको हर क्षण हर पल याद रहनी चाहिए। ये अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय की भी अंतिम घड़ियां हैं। ये जो समय है, ये अगर बीत जाएगा तो फिर से हमारे हाथ में नहीं आएगा। तो बाबा जो हमसे चाहते हैं, वो हमको पुरुषार्थ करना है, फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है। उसके लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। तो आप आओ, इस तपोभूमि में तपस्या करो, बाप दादा के साथ का अनुभव करो, कंबाइंड रूप का अनुभव करो। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। तो जब मधुबन में इस चीज़ का अनुभव करेंगे, अनुभव करके जाएंगे, तो घरों में जाकर के भी, अपने स्थानों पर जाकर के भी आपको वही लगन रहेगी, न्यारा और प्यारा। घर गृहस्थ संभालो, लेकिन साथ में कमल पुष्प समान अपना जीवन व्यतीत करो। एक बाबा की याद रहे और एक बाबा की सेवा याद रहे। अपनी स्थिति बहुत अच्छी रखो, एक रस स्थिति रखो। परचिंतन की बातें, तेरी मेरी बातें, ऐसा कुछ नहीं करो। ये हमारा अलौकिक जीवन है। इस अलौकिक जीवन के महत्व को जान कर के अपने को हमेशा आगे बढ़ाना है। आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बने हुए हैं, जो तो आप कल
कल और परसों और आज अटेंड भी आपने किए हैं, वो सब कार्यक्रम आप विधिवत अटेंड करेंगे, क्लासेज याद करेंगे, तो आप अपने को बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे और यहाँ से जाएंगे तो बहुत बड़ा अपने अंदर परिवर्तन अनुभव करेंगे। अपनी प्यारी दादी जी की हमेशा 3 बातें याद रखना। मैं निमित्त हूँ, करन करावन आहार बाबा है। मैं निमित्त हूँ, हर समय ये याद रखो। सवेरे उठ के अपने को पक्का कर दो, मैं निमित्त हूँ। कोई अहम नहीं, कोई अहंकार नहीं। निर्माण चित्त, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक को मान देना है, निर्माण चित्त होकर के रहना है, झुक के चलना है, सदा सबके गुणों को देखना है, सबकी अच्छाइयों को देखना है, कमियों को नहीं देखना है, और अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखो। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच कर बोलो। ये 3 बातें जो है वो प्यारी दादी जी की आप अपने अंदर भर दो। रोज़ सवेरे ये महामंत्र याद करो और सारा दिन उस पर चलो, और रात में सोते समय चेक करो तो मैंने इन 3 महावाक्यों का सारे दिन संपूर्ण पालन किया या नहीं किया। अब हमको अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है, बहुत हमारा अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। उसके अनुसार ही हमको भी परिवर्तन करना है। आप सभी प्यारी मम्मा के डे पर आए हो। 24 जून मम्मा का दिन है। जो भी हम सभी मनाएंगे, सवेरे भोग लगेगा मम्मा को, बाबा को भोग लगेगा साथ में, और भोग के बाद हम सभी को यहाँ पर टोली और फल मिलेगा। फिर हमारा नाश्ता, यहाँ भोग ही ब्रह्मा भोजन होता है। फिर हमारा नाश्ता, ब्रह्मा भोजन जो भी कहो वो भंडारे में होगा। तो 24 जून मम्मा का भोग है। आज सतगुरुवार का भोग था। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब मैं प्रोग्राम बनाने बैठी तो इस बार त्योहार जो है वो बहुत जल्दी जल्दी सब रहे। जैसे 7 अगस्त की राखी है, 14 अगस्त की जन्माष्टमी है, तो त्योहार जल्दी जल्दी रहने से प्रोग्राम भट्ठी के बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो एक साथ में 2-2 भट्टियाँ रखी गई है। सब में कुमार, अधर कुमार, माताएं, कन्याएं, टीचर्स के साथ भी युगलों की भट्ठी जोड़ दी गई है। फिर एक समर्पण समारोह रखा गया है। फिर आगे भी एक युगलों की भट्ठी रखी है। बाबा का जो ये बेहद का परिवार है, ये बहुत बहुत बड़ा है और बहुत बहुत बड़ा होता जा रहा है। दिन दूनी रात चौगनी बाबा की सेवाएं होती जा रही है, और उससे बाबा का परिवार ये बहुत बड़ा हो रहा है। हम जो सोचते हैं उससे ये कई गुना बड़ा है। जब मैं प्रोग्राम बनाई तो मैं बोला एक ग्रुप में माताएं बहुत आ जाती है, 2 ग्रुप बनाएंगे। एक बनाएंगे 3 से 15 साल और एक बनाएंगे 16 साल से ऊपर। तो 16 साल से ऊपर वालों को दादी डे दिया,
3 से 15 वालों को ये मम्मा डे दिया। मम्मा डे पे आए हो ना आप सभी, तो माताओं को ये मम्मा डे दिया, और 16 से ऊपर वालों को दादी डे दिया 25 अगस्त। अरे वो भाई आके सुनाता है ये 15,000 की लिस्ट हो गई है। मैंने बोला तेरा कंप्यूटर बंद कर दो, अब जिसका नाम आता है उनको बोलो दादी डे पे आना। तो अपना हमने ऐसे सोचा 10,000 माताएं आएगी, क्योंकि 10,000 लोगों को फिर भी मैनेज करना इजी होता है। अगर हम कंप्यूटर बंद नहीं करते तो ये 20,000 हो जाती। सुना? तो मैं ये बता रही हूँ आपको, हर ग्रुप हमने 2-2 बनाया है। युगलों की बट्ठी 2 है, माताओं की बट्ठी 2 है, तो भी संख्या बहुत है, क्योंकि हर साल वृद्धि होती है और ये बहुत अच्छी बात है। सेवा बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो फिर अपने को भी उस अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो बाबा के घर में आप 15, 20 क्या, 25 क्या, 30 क्या, जितने 1000 भी आओ, सदा वेलकम है, वेलकम है, वेलकम। खूब मज़े से बाबा के घर में रहो और अपनी योग बट्ठी, तपस्या बट्ठी करो। सबको भोजन तो ठीक मिल रहा है ना, आराम से? सबकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा ये तो प्यारी माताएं हैं, सेवा करने में नंबर 1 है, इनकी ही ड्यूटी लगा दो, रोटियां बनाए, खाना खिलाए, नाश्ता करे एक एक जोन। तो उस प्रकार से आपको बिज़ी भी कर दिया गया और सेवा में भी आपको आगे रखा गया है। हमारी दादी जानकी जी भी आ गए हैं कल, और अभी कल और परसों आप सभी माताओं से मिलेंगे। सुना? तो आप सब अपनी बट्ठी में राजी खुशी हो? जो बहुत खुश है वो हाथ ऊपर करे। खुश हो ना? संगठन में भी, संगठन में तपस्या करते हुए, मौन में रहते हुए, अंतर्मुखता में रहते हुए ऐसा दिखाओ हम तो संपूर्ण फरिश्ते बन गए हैं, बन रहे हैं। ऐसा लोगों को आपसे पूरी पूरी भासना आवे। ठीक है?